बहुत सारी माएँ परेशान रहती हैं। आपको पता है हमें लोगों ने इतनी टेलीफोन कॉल्स की हैं कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं निकल रही। तो जिन बच्चों की हाइट नहीं निकल रही उन्होंने क्या माँ ने करा? अच्छा, एक तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाजमी बिठाएं ताकि बच्चों का जो लगातार जो कंप्यूटर के ऊपर बैठने का पोस्चर है वो हैबिट ब्रेक हो। दूसरे नंबर पे अगर तो स्पोर्ट्स कर सकते हैं बेहतर है, नहीं कर सकते तो बच्चों को घर के अंदर इस तरह आपने जंपिंग करानी है। बिल्कुल बच्चे ढीले रहेंगे और आपने मुकाबला ये करना है कि आप जितना ज्यादा ऊपर टच करोगे वो सबसे अच्छा है। सारे बच्चों की लाइन बनाएं, 2-3 बच्चे हैं, हाथ में कोई स्टिकी नोट पकड़ लें, दीवार के साथ उन्होंने जंप करके दीवार के ऊपर लगाना है। अब इसमें मेन मकसद जंप का नहीं है, ये जो वापस आके रिबाउंड हो रहा है, जमीन के साथ टकरा रहे हैं, आपकी बोन की ग्रोथ प्लेट स्टिमुलेट होती है। पकड़ेंगे, जंप करके लगाएंगे, फिर अगला स्टिकी नोट पकड़ेंगे, जंप करके लगाएंगे। जिस बच्चे का हाथ ज्यादा ऊपर जाएगा वो जीतेगा। हफ्ते हफ्ते बाद टारगेट करिए कि जी आज हाथ इतना ऊपर गया था, अगले हफ्ते थोड़ा सा और ऊपर गया। इसमें बच्चों में एक तो शौक से वो करेंगे भी, दूसरा इस जंपिंग की एक्टिविटी से बच्चे खुश भी होते हैं। हाइट बच्चों की बेहतर रखने के लिए उनको किसी न किसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के अंदर ऐड करवाएं, खास तौर पे वो वाली स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जिसमें जंपिंग इन्वॉल्व है। अच्छा, जिसके अंदर आपकी बैडमिंटन आ जाती है, वॉलीबॉल आ जाती है, आपकी बास्केटबॉल आ जाती है, जिसमें बच्चे को कंटिन्यूअसली जंप करना होता है। हम ये समझते हैं कि हम लटकेंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेच आएगा तो आपकी हाइट बढ़ेगी। ये हम रवायती तौर पे समझते आ रहे हैं कि लटकोगे तो कद बढ़ेगा। लटकने से कद नहीं बढ़ता। कद बढ़ना जिन चीज का काम है उसे कहते हैं एंड प्लेट। हड्डियों के, ये आपकी अगर कोई लंबी एक हड्डी है, इसकी ये वाली जो हिस्सा है इसको एंड प्लेट कहते हैं। एंड प्लेट जब तक स्टिमुलेट नहीं होगी, एंड प्लेट की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, कद नहीं बढ़ेगा। तो बच्चों के कद बढ़ाने में उनकी एंड प्लेट को स्टिमुलेट करने वाली एक्टिविटी है, तो आपने जंपिंग वाली एक्टिविटी बच्चों से करवानी है। एक कबीला है मसाया ट्राइब, उसके अंदर एवरेज कद जो है ना 6.5 फुट के पास रहता लोगों का। अब उसके अंदर एक कल्चर के अंदर उनका एक हिस्सा है कि उनमें मुकाबला होता है कि जो शख्स ऊंची जंप करेगा वो क्या कहते हैं, यानी कि वो जीतेगा। तो वो जंपिंग की एक्टिविटी आप अगर सर्च करेंगे ना मसाया जंप, तो वो बिल्कुल टांगे सीधी करके जंप करता है। ये मसाया जंप मैंने अभी आपसे थोड़ा सा ना इसकी एक वो करवानी भी है। अच्छा जी, पहले करवा लेते हैं, आप आ जाए थोड़ा सा आगे मुझे, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त बहुत सारी माएँ परेशान रहती हैं। आपको पता है हमें लोगों ने इतनी टेलीफोन कॉल्स की हैं कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं निकल रही। तो जिन बच्चों की हाइट नहीं निकल रही उन्होंने क्या माँ ने करा? अच्छा, एक तो किसी ना किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाजमी बिठाएं ताकि बच्चों का जो लगातार जो कंप्यूटर के ऊपर बैठने का पोस्चर है वो हैबिट ब्रेक हो। दूसरे नंबर पे अगर तो स्पोर्ट्स कर सकते हैं बेहतर है, नहीं कर सकते तो बच्चों को घर के अंदर इस तरह आपने जंपिंग करानी है। बिल्कुल बच्चे ढीले रहेंगे और आपने मुकाबला ये करना है कि आप जितना ज्यादा ऊपर टच करोगे वो सबसे अच्छा है। सारे बच्चों की लाइन बनाएं, 2-3 बच्चे हैं, हाथ में कोई स्टिकी नोट पकड़ लें, दीवार के साथ उन्होंने जंप करके दीवार के ऊपर लगाना है। अब इसमें मेन मकसद जंप का नहीं है, ये जो वापस आके रिबाउंड हो रहा है, जमीन के साथ टकरा रहे हैं, आपकी बोन की ग्रोथ प्लेट स्टिमुलेट होती है। पकड़ेंगे, जंप करके लगाएंगे, फिर अगला स्टिकी नोट पकड़ेंगे, जंप करके लगाएंगे। जिस बच्चे का हाथ ज्यादा ऊपर जाएगा वो जीतेगा। हफ्ते हफ्ते बाद टारगेट करिए कि जी आज हाथ इतना ऊपर गया था, अगले हफ्ते थोड़ा सा और ऊपर गया। इसमें बच्चों में एक तो शौक से वो करेंगे भी, दूसरा इस जंपिंग की एक्टिविटी से बच्चे खुश भी होते हैं।